गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में बहुत सारे कैपिटल के सोर्स की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। केडी, केपी, केई, केएल और केआर। डिबेंचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले, परपेचुअल डिबेंचर और रिडीमेबल डिबेंचर। परपेचुअल डिबेंचर का फॉर्मूला है केडी कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। रिडीमेबल का फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और इस पूरे में डिवाइड करना है आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम टू सेम केपी को कैलकुलेट करने के भी दो फॉर्मूले, परपेचुअल और रिडीमेबल। परपेचुअल में फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, और रिडीमेबल में फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और इस पूरे में डिवाइड करना है आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। केई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूले मैंने आपको 4-5 बताया, जिसमें से मेन जो काम आने वाला है या तो सीएपीएम अप्रोच या डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। सीएपीएम अप्रोच का फॉर्मूला है आरएफ प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, या फिर आरएफ प्लस बीटा ब्रैकेट में आरएम माइनस आरएफ। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया जो एग्जाम में काम आएगा, डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। उसका फॉर्मूला है डी1 डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। केएल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टी। केआर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है जो केई का है, बस उसमें ध्यान क्या रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना है, और अगर शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो केई उसके आगे ब्रैकेट में 1 माइनस पीटी आपको करना है। पीटी का मतलब है पर्सनल टैक्स रेट। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, मैंने आपको 4 पॉइंट लिखाए थे, सीरियल ऑर्डर से आपको ध्यान रखना है। पहला बताया था इशू प्राइस और सेलिंग प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। दूसरा आपको बताया था मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तीसरा बताया था फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और चौथा बताया था 100 रुपीज माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। आरबी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको जो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है उसको कैसे रिडीम करेंगे, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे, और अगर वो भी नहीं दे रखा है तो हम रिडीमेबल वैल्यू को 100 रुपीज एज्यूम कर लेते हैं। ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किए थे और हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं एक कंपनी है जिसकी कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसमें डिबेंचर है, उसमें लोन है, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी है। टोटल कैपिटल है 50 लाख। उस 50 लाख रुपीज में 20 लाख रुपीज इक्विटी शेयर, 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर, 10 लाख रुपीज डिबेंचर, 5 लाख रुपीज लोन एंड 10 लाख रुपीज रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख, इसकी कॉस्ट को हम कहते हैं केई। मान लेते हैं केई इक्वल्स टू 20%। ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसकी कॉस्ट को हम कहते हैं केपी। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 15%। ये जो डिबेंचर है 10 लाख रुपए के, इसकी कॉस्ट को हम कहते हैं केडी। मान लेते हैं केडी हमारी 10%। ये जो लोन है इसकी कॉस्ट को हम कहते हैं केएल। मान लीजिए केएल इक्वल्स टू 8%। और ये जो रिजर्व है इसकी कॉस्ट को हम कहते हैं केआर, इसकी कॉस्ट 20%। तो ये अलग अलग सोर्स और अलग अलग सोर्स की अलग अलग कॉस्ट, करेक्ट, वो हमने डिस्कस भी किया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये जो हमारी टोटल कैपिटल हो गई कितनी,
50 लाख। इस 50 लाख रुपए की कॉस्ट क्या? इस 50 लाख में कुछ पैसा 20% की कॉस्ट का है, कुछ पैसा 15% की कॉस्ट का है, कुछ पैसा 10% की कॉस्ट का है, कुछ पैसा 8% की कॉस्ट का है, कुछ पैसा 20% का है। तो ये जो टोटल हमारी कैपिटल बन गई 50 लाख, इस 50 लाख रुपए की ओवरऑल कॉस्ट क्या है? हम उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इसको कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक टेबल बनती है। टेबल कैसे? इसमें पहला कॉलम होता है सोर्स, दूसरा कॉलम होता है अमाउंट, तीसरा कॉलम होता है वेट, नेक्स्ट कॉलम होता है कॉस्ट, और लास्ट कॉलम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारी कैपिटल में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, लोन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, सारे सोर्स। टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल हमारी 50 लाख है। उस 50 लाख में इक्विटी शेयर है 20 लाख रुपए, उसमें 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, उसमें 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, उसमें 5 लाख रुपए के लोन है, और उसमें 10 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है। टोटल कैपिटल हो गई 50 लाख। इस 50 लाख में इक्विटी का अमाउंट कितना है? 20 लाख। तो वेटेज कितना हो गया? इक्विटी का वेटेज टोटल कैपिटल में कितना हो गया? 20 लाख आउट ऑफ 50 लाख। तो अगर मैं 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख करूं तो इसका वेटेज हो गया 0.4 का, मतलब इक्विटी का जो वेटेज है वो टोटल कैपिटल में 0.4 का। प्रेफरेंस का वेटेज कैसे करोगे? 5 लाख प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ 50 लाख, तो इसका वेटेज हो गया 0.1, मतलब 10%। टोटल कैपिटल का 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो ये वेटेज हो गया 0.1। डिबेंचर का 10 डिवाइडेड बाय 50 0.2, लोन का 5 डिवाइडेड बाय 50 0.1, और रिजर्व का 10 डिवाइडेड बाय 50 0.2, और वेट की टोटल हो जाती है 1। करेक्ट। अच्छा, कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट 20%, इक्विटी की कॉस्ट 20%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 15%, डिबेंचर की कॉस्ट 10%, लोन की कॉस्ट 8%, और रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट 20%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.4 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0.4 को 20 से करोगे तो ये होगा 8, और आगे लगा दीजिए परसेंटेज। 0.1 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.5%। 0.2 को 10 से कीजिए 2%। 0.1 को 8 से कीजिए 0.8%, और 0.2 को 20 से कीजिए 4%। और अब टोटल कर लीजिए 8 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 0.8 प्लस 4, 16.3%। मतलब हमारी जो टोटल कैपिटल है 50 लाख, इसमें अलग अलग सोर्स है, अलग अलग सोर्स की अलग अलग कॉस्ट है, मगर ओवरऑल कॉस्ट हमारी है 16.3%। हम इस 50 लाख रुपए को बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें बिजनेस से कम कितना कमाना है? 16.3%। 16.3% का मतलब ये नहीं कि हर सोर्स की कॉस्ट 16.3% है, हमारे ओवरऑल कैपिटल की कॉस्ट 16.3% है। इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करना है? आपको ये टेबल बनानी है। ये टेबल बनानी है। पहला कॉलम सोर्स, फिर अमाउंट, फिर वेट, फिर कॉस्ट, फिर WACC। तो आपको सोर्स, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 5 सोर्स दे रखे हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 सोर्स हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में केवल 1 ही हो, जो भी है। तो सोर्स आपको लिखना है, उसका अमाउंट लिखना है, उस अमाउंट से वेट निकालना है। फिर आपको क्या करना है? जितने भी सोर्स हैं उन सब की कॉस्ट अगर क्वेश्चन में दे रखी है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर आप उससे कैलकुलेट करोगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, द वंडरलैंड लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2019। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। 6 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, 60 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर, 10,009% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप, 10 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर,
और 30,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख रुपीस के डिबेंचर। मतलब हमारी कैपिटल में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, लोन नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है। द इक्विटी शेयर सेलिंग प्राइस ₹20 पर शेयर। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर इज ₹2.5 पर शेयर। देखो डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, मतलब ये आपको दे रखा है D1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर विच इज 2.5 एंड ग्रोथ रेट इज 5%। ये आपको ग्रोथ रेट, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो ये यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन है, ये केई को कैलकुलेट करने के यूज आएगी। इनकम टैक्स की रेट 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले तो आपका काम क्या है, आपको देखना है कौन कौन से सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। तो सबसे पहले आपको केई, केपी और केडी कैलकुलेट करना है, उसके बाद में हम WACC को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ केई, कैलकुलेशन ऑफ केई। केई इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। सबसे पहले D1, देखो D1 आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 2.5। नेट प्रॉफिट, एक शेयर की फेस वैल्यू आपको पता है 10 रुपए, मगर इक्विटी शेयर की आपको मार्केट प्राइस भी पता है। तो मैंने आपको नेट प्रॉफिट निकालने में 4 ऑप्शन बताए थे, उसमें मैंने आपको कहा था इश्यू प्राइस दे रखी हो तो बेस्ट है, अगर इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नहीं दे रखी हो तो फेस वैल्यू। तो हम यहां पर फेस वैल्यू नहीं लेंगे, नेट प्रॉफिट में क्या लेंगे, मार्केट प्राइस। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 20 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं, और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5%। तो इससे हम केई कैलकुलेट कर लेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5% इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 12.5% प्लस 5% इक्वल्स टू 17.5% इज केई। दूसरा सोर्स है हमारा प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ केपी। केपी को कैलकुलेट करने के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, परपेचुअल, रिडीमेबल। क्या प्रेफरेंस शेयर का मैच्योरिटी पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल है। और परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर को केपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप केई, केपी, केडी कैलकुलेट करोगे तो एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, एक डिबेंचर के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, टोटल पे नहीं। तो एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और डिविडेंड की रेट आपको दे रखी है 9%। तो 100 का 9% प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 9 रुपीज। फिर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। प्रेफरेंस शेयर की इश्यू प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आता है प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू, जो हमें पता है 100 रुपए। तो नेट प्रॉफिट हो गया 100 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो केपी इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 9%। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ केडी, कैलकुलेशन ऑफ केडी। केडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पर डिबेंचर का भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए और इंटरेस्ट की रेट आपको दे रखी है 12%। तो एक डिबेंचर पर इंटरेस्ट हो गया 12 रुपए। टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 30%। तो टी इक्वल्स टू 0.3 और नेट प्रॉफिट, एक डिबेंचर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है, मार्केट प्राइस नहीं दे रखी है, तो फेस वैल्यू को ही हम नेट प्रॉफिट मान लेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी भी नहीं दे रखी है, फ्लोटेशन कॉस्ट किसी की भी नहीं है। तो के डी इक्वल्स टू 12
1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 8.4%। तीन सोर्स से हमने तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टेबल बनाएंगे। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीन सोर्स कौन कौन से, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। इक्विटी शेयर का अमाउंट हमें दे रखा है 60 लाख, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट दे रखा है 10 लाख और डिबेंचर का अमाउंट हमें दे रखा है 30 लाख, और ये सब की टोटल होती है 1 करोड़। वेटेज करें, 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 0.6, 0.10, 0.30, वेट की टोटल ऑलवेज 1 होगी। इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 17.5%, तो यहां लिखते हैं 17.5%। प्रेफरेंस की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 9%, तो यहां लिखते हैं 9%। और डिबेंचर की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 8.4%। 17.5 इंटू 0.6, 10.5%, 0.9%, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 2.52%। तो 10.5 प्लस 0.9 प्लस 2.52, 13.92%। इट इज WACC। इजी। कहीं कुछ पेंडिंग है तो आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। आपको पहले सोर्स देखते हैं। तीन सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। तो हमने हर सोर्स की पहले कॉस्ट कैलकुलेट की, KE, KP, KD, और उसके बाद हमने टेबल बना के WACC को कैलकुलेट किया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2005। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच, 6 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ 20 लाख और डिबेंचर 1 करोड़ 80 लाख। तीन सोर्स है, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर। For the year ended 31st March 2005, the company has paid equity dividend at the rate 24%। जो ईयर खत्म हो चुका है, 31 मार्च 2005 एंड हो चुका है, हमने उस साल इक्विटी शेयर पर 24% का डिविडेंड पे किया। मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड जो हमने पे किया वो 24% था। 24% किसका, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो 100 रुपए का 24% होता है 24 रुपए। तो ये जो 24 रुपीज आएगा, इट इज D0। लास्ट ईयर डिविडेंड हमने ये पे किया। जब हम KE कैलकुलेट करते हैं तो उसके फॉर्मूले में आता है D1। तो D0 में अगर मैं ग्रोथ रेट को ऐड करूंगा तो मुझे D1 मिलेगा। डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो बाय 5% एवरी ईयर। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 600 रुपीज पर शेयर। इनकम टैक्स की रेट 30%। आपको WACC कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर A में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, KE, KR और KD कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ KE। KE को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस
ग्रोथ रेट। सबसे पहले D1, लास्ट ईयर हमने 24% डिविडेंड पे किया, ये हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रखा है, मतलब ये D0 दे रखा है, 100 रुपए का 24%, 24 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर क्या डिविडेंड देंगे, तो ग्रोथ रेट यहां पर दे रखी है 5%, मतलब डिविडेंड एवरी ईयर 5% से बढ़ रहा है। तो 24 रुपए प्लस 5%, नेक्स्ट ईयर हमारा डिविडेंड होगा 25 रुपए 20 पैसे। इट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, D0 प्लस ग्रोथ। अच्छा, नेट प्रोसीड, एक इक्विटी शेयर की आपको मार्केट प्राइस दे रखी है 600 रुपए। वैसे फेस वैल्यू भी पता है 100 रुपए, मगर फेस वैल्यू से भी पहले हम नेट प्रोसीड में काम लेते हैं मार्केट प्राइस, जो कि हमें इक्विटी शेयर की दे रखी है 600 रुपीज। तो यहां पर हमने लिखा नेट प्रोसीड 600 रुपीज। इसके बाद में ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट हमें यहां पर दे रखी है 5%। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम KE को कैलकुलेट कर लेंगे। KE इक्वल्स टू D1 25.20 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट 5% इक्वल्स टू 25.2 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 4.2% प्लस 5% इक्वल्स टू 9.2% कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा सोर्स अगर मैं बात करूं तो दूसरा सोर्स है यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस। कैलकुलेशन ऑफ KR और KE सेम होते हैं, दो एडजस्टमेंट करने होते हैं अगर दे रखे हो तो। एक तो फ्लोटेशन कॉस्ट को नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं करते हैं, तो वैसे भी फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं। और दूसरा, अगर पर्सनल टैक्स रेट, शेयर होल्डर टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी हो तो उसका एडजस्टमेंट करना होता है, वो भी नहीं है। शेयर होल्डर टैक्स रेट नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो इनकम टैक्स की रेट है कंपनी की। ठीक है, तो इसका मतलब है KR इक्वल्स टू KE इक्वल्स टू 9.2%। फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ KD। हमारा तीसरा जो सोर्स है वो है डिबेंचर। डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा है, इसका मतलब डिबेंचर परपेचुअल है। और परपेचुअल डिबेंचर के केस में क्या फॉर्मूला होता है, KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल्स टू एक डिबेंचर फेस वैल्यू नहीं दे रखी है। अगर आपको एक डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम एज्यूम करेंगे कि एक डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू का है। इंटरेस्ट की रेट क्या, 12%, तो 100 का 12%, इंटरेस्ट हो गया 12 रुपीज। टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 30%, 30% मतलब 0.3 और 0.3। और नेट प्रॉफिट, एक डिबेंचर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है, मार्केट प्राइस नहीं दे रखी है, तो फेस वैल्यू और फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं। तो KD इक्वल्स टू 12 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 8.4% KD। और अब हम कैलकुलेट करेंगे WACC, ए पॉइंट का आंसर। कैलकुलेशन ऑफ WACC, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर। अमाउंट हर सोर्स का, इक्विटी शेयर का अमाउंट हमें दे रखा है 6 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट हमें दे रखा है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। और डिबेंचर का अमाउंट हमें दे रखा है 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़
80 लाख। टोटल अमाउंट हो गया 9 करोड़। इसका वेटेज करते हैं, 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 9 करोड़ 0.6667। 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 9 करोड़ 0.1333 और 1 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय 9 करोड़ 0.2 और वेट की टोटल हमेशा 1 होगी। कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट 9.2%, 9.2, रिजर्व एंड सरप्लस की भी कॉस्ट 9.2 और डिबेंचर की कॉस्ट हो गई 8.4%। WACC कैलकुलेट करते हैं, 0.6667 मल्टीप्लाई बाय 9.2 इक्वल्स टू 6.1336%। 0.1333 multiply by 9.2 1.2264% and 0.2 multiply by 8.4 1.68%. Total 6.1336 plus 1.2264 plus 1.68 9.04. It is weighted average cost of capital. Correct? अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, द कंपनी हैज प्लान टू रेज ए फर्दर ₹3 करोड़ बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एट 18% इंटरेस्ट। कंपनी 3 करोड़ रुपए और अरेंज करना चाहती है, कहां से? लोन लेकर। मतलब अभी 3 सोर्स है, बाद में 4 सोर्स हो जाएंगे। 3 करोड़ का लोन ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। इफ लोन इज रेज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू ₹500 पर शेयर। अगर हमने लोन लिया तो इक्विटी शेयर की जो मार्केट प्राइस पहले 600 रुपीज दे रखी थी वो कम होकर 500 रुपए हो जाएगी। व्हाट विल बी द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो देखो, पहले तो 3 सोर्स से, अब 4 सोर्स हो जाएंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले तो केई को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट प्राइस 600 थी, हमने नेट प्रोसीड में फॉर्मूला लगाया D1 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। इसमें अब हमारा D1 तो ठीक है 25.2 जो पहले था वही है, ये 25.2, मगर जो 600 हमने नेट प्रॉफिट ली थी उसकी जगह हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट सेम टू सेम जो पहले वाली थी 5%। केवल नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगी तो कई रिवाइज हो जाएगी। 25.2 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 5.04% plus 5% equals to 10.04%। अच्छा, अगर KE 10.04% है तो KR भी 10.04% हो जाएगा। हाँ, KD जो पहले था, KD कितना था? KD था 8.4, ये उतना ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज है नहीं, तो ये उतना ही रहेगा 8.4%। अब एक नया सोर्स आ रहा है KL लोन, और लोन की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट रेट 1 - T। सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फॉर्मूला KL का ही है। तो KL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट जो नया लोन ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट की रेट क्या है? इंटरेस्ट की रेट है 18%, तो हम यहां लिखेंगे 18%। 18% 1 - 0.3, इनकम टैक्स की रेट 30% है, तो यहां पर 18 मल्टीप्लाई बाय 0.7 12.6%। ये जो नया सोर्स जहां से हमने फंड अरेंज किया है लोन, हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की। नाउ वी कैलकुलेट रिवाइज्ड WACC, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड WACC। फर्स्ट कॉलम सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में पहला सोर्स हमारा हो गया इक्विटी शेयर, दूसरा सोर्स हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा सोर्स हमारा हो गया डिबेंचर, और लास्ट हमारा सोर्स हो गया लोन। इक्विटी शेयर का अमाउंट हमारा हो गया 6 करोड़ जो पहले था, 6 करोड़।
प्रेफरेंस शेयर रिजर्व का अमाउंट जितना पहले था उतना ही अब है, 1,20,00,000, 1,20,00,000। डिबेंचर का अमाउंट भी पहले जितना ही, 1,80,00,000। और लोन हमने लिया 3 करोड़ का। ये टोटल हमारा कितना पैसा हो गया, 12 करोड़। 12 करोड़। वेटेज 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 करोड़, बिल्कुल बिना कैलकुलेटर आप कर सकते हो, 0.5, फिर 0.10, फिर 0.15 और 0.25। वेट की टोटल ऑलवेज 1। इक्विटी की कॉस्ट को हमने रिवाइज किया 10.04%, 10.04। रिजर्व की कॉस्ट भी 10.04%। डिबेंचर की कॉस्ट पहले जितनी 8.4%। और केएल हमने कैलकुलेट किया 12.6%। डब्ल्यूएसीसी 5.02%, 1.00%, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 1.26% and 0.25 multiplied by 12.6, 3.15%। 5.02 plus 1 plus 1.26 plus 3.15 equals to 10.43% WACC। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जे लिमिटेड इज एज अंडर। इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, 1 करोड़ रुपीज। 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 30 लाख। और 14% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, 70 लाख। मतलब आपकी कैपिटल में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिवेंचर है। द मार्केट प्राइस ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर। इन सब की मार्केट प्राइस, इक्विटी की मार्केट प्राइस 35 रुपीज पर शेयर, प्रेफरेंस शेयर की 120 रुपीज पर शेयर और डिबेंचर की 110 रुपीज पर डिबेंचर। अदर इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर हैव ए फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज रुपीज 3, मतलब D1, एंड ग्रोथ रेट 5%। द कंपनी पे ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो देखो ये जो पहला पॉइंट है इससे हम KE को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट KP के लिए दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, हैव 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 रुपीज एंड 10 ईयर मैच्योरिटी। तीसरे पॉइंट से हम KD निकाल सकते हैं। डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार, 4% फ्लोटेशन एंड 10 ईयर मैच्योरिटी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%। You are required to calculate the weighted average cost of capital.
यूजिंग बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट। ये क्या दे रखा है, बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट, बिल्कुल डिस्कस करेंगे कैसे होता है। बट सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, तीन सोर्स है हमारे, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर, तीनों की कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ केई, कैलकुलेशन ऑफ केई। केई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट, प्लस ग्रोथ रेट। सबसे पहले D1, D1 हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, देखिए ए पॉइंट में नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹3। तो D1 हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है ₹3। नेट प्रोसीड, एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हमें पता है ₹10, हमें मार्केट प्राइस भी पता है ₹35। सबसे पहले क्या काम आता है, इश्यू प्राइस, वो नहीं है, मगर मार्केट प्राइस सेकंड ऑप्शन, फिर फेस वैल्यू। तो ₹35 मार्केट प्राइस माइनस उसमें से करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है ₹5 पर शेयर, इक्विटी शेयर में फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है ₹5 पर शेयर, तो नेट प्रोसीड हो गई ₹30। ग्रोथ रेट, क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेट दे रखी है इक्विटी के केस में 5%, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा के ई इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5% इक्वल्स टू 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा सोर्स कौन सा हमारा दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ केपी। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, कहां दे रखा है, पॉइंट नंबर बी में दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है और उसका टाइम पीरियड दे रखा है 10 ईयर मैच्योरिटी। तो हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन। इसमें डिवाइड करेंगे आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू यहां पर हमें दे रखी है ₹100 और डिविडेंड की रेट दे रखी है 9%, तो 100 का 9%, प्रेफरेंस डिविडेंड इक्वल्स टू ₹9। रिडीमेबल वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी में, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, 2% प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो एक प्रेफरेंस शेयर ₹100 का 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, इसका मतलब रिडीमेबल वैल्यू 110। रिडीमेबल वैल्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई यूज नहीं है। एनपी में नेट प्रोसीड, एक प्रेफरेंस शेयर किस पे इशू करेंगे वो नहीं दिया हुआ है, मतलब प्रीमियम पे इशू करेंगे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे, पार पे इशू करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हमें प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू पता है, मगर हमें प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस भी पता है ₹120। तो क्या लेंगे, मार्केट प्राइस, और उसमें से माइनस करेंगे 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 120 माइनस 2% फ्लोटेशन कॉस्ट इक्वल्स टू 120 माइनस 2% इक्वल्स टू 117.60 नेट प्रोसीड। और अब हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स 10, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, केपी इक्वल्स टू 9 प्लस 110 माइनस 117.6 डिवाइडेड बाय 10, इस पूरे में डिवाइड करेंगे 110 प्लस 117.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ये हो गया 9, 110 में से 117.6 माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा 7.6, उसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.76, माइनस का 0.76 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 117.6 डिवाइडेड बाय 2, 113.8 इंटू 100 इक्वल्स टू 9 माइनस 0.76 डिवाइडेड बाय 113.8 इंटू 100 इक्वल्स टू 7.24%। इट इज केपी। केपी के बाद में हम कैलकुलेट करते हैं तीसरे सोर्स की कॉस्ट विच इज डिबेंचर। तो हम यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ केडी, कैलकुलेशन ऑफ केडी। डिबेंचर भी रिडीमेबल है, डिबेंचर रिडीमेबल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टी
प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, इस पूरे में डिवाइड करेंगे आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए और इंटरेस्ट की रेट 14% है, तो 100 का 14%, 100 का 14% होता है 14 रुपीज। टैक्स की रेट, हमें क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है, टैक्स की रेट 30%, तो 0.30। रिडीमेबल वैल्यू, सी पॉइंट में दे रखा है डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो 100 रुपए पर रिडीम करेंगे। नेट प्रोसीड, एक डिबेंचर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखी है। एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस है 110 रुपए और 4% फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, तो 110 माइनस 4% इक्वल्स टू 110 माइनस 4% इक्वल्स टू 105.60 और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखे हैं 10। अप्लाई करते हैं, के डी इक्वल्स टू 14, 1 माइनस 0.30 प्लस 100 माइनस 105.6 डिवाइडेड बाय 10, इसमें डिवाइड करेंगे हम 100 प्लस 105.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 14 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 9.8 माइनस, देखो 100 माइनस 105.6 करेंगे तो माइनस का 5.6, उसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.56 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 105.6 डिवाइडेड बाय 2, 102.80 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.8 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय 102.8 इंटू 100, 8.99% KD। Now we calculate WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं बुक वैल्यू वेट। ये आपको जो दे रखा है सबसे लास्ट में WACC कैलकुलेट करो, बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट, ये क्या दे रखा है बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। एक बार WACC की टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सोर्स, फिर क्या लिखते हैं, अमाउंट, फिर लिखते हैं वेट, फिर लिखते हैं कॉस्ट, और फिर सबसे लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं, 3 सोर्स है। कौन कौन से, पहला सोर्स है इक्विटी शेयर, दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर और तीसरा सोर्स है डिबेंचर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। इक्विटी शेयर 1 करोड़, इक्विटी शेयर का अमाउंट है 1 करोड़, प्रेफरेंस शेयर का है 30 लाख और डिबेंचर का है 70 लाख। टोटल हो गया 2 करोड़। वेटेज देते हैं 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़, 0.5, 0.15, 0.35, वेट की टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 15%, 15%। प्रेफरेंस की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 7.24% और डिबेंचर की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 8.99%। अब मल्टीप्लाई करते हैं वेट और कॉस्ट को, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 15, इट इज 7.5%। 0.15 multiplied by 7.24, it is 1.086%, and 0.35 multiplied by 8.99, it is 3.15%. 7.5 plus 1.086 plus 3.15 equals to 11.736%. ओके, अब यहां पर एक टेबल वापस से बनाएंगे WACC की, कैलकुलेशन ऑफ WACC, और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे मार्केट वैल्यू वेट। देखिए ये जो
हम WACC की टेबल में वेट कैलकुलेट करते हैं। ये वेट कैसे आता है? ये आपने अमाउंट लिखा और इसी का वेट निकाल दिया। मतलब आपने क्या किया, 1 करोड़ 30 लाख 70 लाख टोटल हो गया 2 करोड़। फिर हमने इक्विटी का वेट निकाला कैसे, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़, ये हो गया 0.5। फिर 30 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़, ये हो गया 0.15। मतलब ये जो वेट आपने निकाला है ये इस अमाउंट का निकाला है। ये जो वेट निकाला है वो इस अमाउंट का है। और ये अमाउंट पता है क्या है? बुक वैल्यू, मतलब जो बुक्स में हमारी वैल्यू है। एक होता है कि आप WACC कैलकुलेट करो, आपको मार्केट वैल्यू का वेट लेना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब केवल आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट लिखा ना आपने, ये जो अमाउंट लिखा आपने, इस अमाउंट में बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू लिखनी है। बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू। कैसे? चलिए करना वैसे क्या है, जैसे आप पहले करते थे, टेबल वैसी बनेगी, केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा। और जब अमाउंट चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाए। बाकी कोई इसमें नया पॉइंट कुछ नहीं है। WACC कैलकुलेट करना है और उसमें आपको अमाउंट में मार्केट वैल्यू लिखनी है। कैसे मार्केट वैल्यू निकालोगे और कैसे उसका वेट करोगे, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 1 करोड़ रुपए के, इक्विटी शेयर अमाउंट इज 1 करोड़, 1 करोड़ के, और एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है। तो पहले तो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख। एक इक्विटी शेयर की मार्केट में प्राइस कितनी है, 35। तो 10 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 35, मार्केट वैल्यू इज 3 करोड़ 50 लाख। पहले आप नंबर ऑफ शेयर निकालो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो मार्केट प्राइस पर शेयर से। सेम इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के पहले नंबर्स निकालो। कैसे निकालोगे, 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, 30,000, 30,000 इंटू 120 रुपीज एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस, तो ये हो गया 36 लाख। इट इज 36 लाख। फिर डिबेंचर, डिबेंचर टोटल आपको दे रखे हैं 70 लाख। एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 70,000 मल्टीप्लाई बाय 110, इट इज 77 लाख। मतलब पहले आप नंबर्स निकाल लो, फिर एक डिबेंचर या एक शेयर की मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 करोड़ 50 लाख प्लस 36 लाख प्लस 77 लाख, टोटल 4 करोड़ 63 लाख, ये अमाउंट आ गया। अब इसका वेट दो, 3 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 63 लाख, 0.7559। 36 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 63 लाख, 0.0778। एंड 77 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 63 लाख, 0.1663। बस ये टोटल देख लेना कि टोटल 1 आनी चाहिए। 0.7559 प्लस 0.0778 प्लस 0.1663 वेट टोटल। अगर ये 1 नहीं है, कहीं थोड़ा सा फर्क है, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना किसी में भी, ठीक है। टोटल 1 कर देना। कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट 15% जो पहले हमने कैलकुलेट की थी, केवल अमाउंट चेंज होने से वेट चेंज होगा, बाकी कॉस्ट में वही लिखना है 8.99%। अब WACC 0.7559 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 11.3385%। 0.0778 मल्टीप्लाई बाय 7.24 इक्वल्स टू 0.5633% and 0.1663 multiplied by 8.99 equals to 1.4950%। और इन सब की टोटल कर लेते हैं, 11.3385 प्लस 0.5633 प्लस 1.4950 इक्वल्स टू 13.3968%। तो WACC को कैलकुलेट करने के दो तरीके हो गए, एक होता है बुक वैल्यू वेट, एक होता है मार्केट वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट में जो अमाउंट लिखनी है वो बुक वैल्यू लिखनी है, मार्केट वैल्यू में जो अमाउंट लिखना है वो मार्केट वैल्यू लिखनी है। बाकी कोई चेंज है नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको तो बुक वैल्यू से करना है, ठीक।
ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।